नमस्ते दोस्तों। तो हम इस क्लास में क्या करते हैं, रेलवे में लास्ट ईयर पूछे गए क्वेश्चन सेट में से एक शिफ्ट में पूछे गए जो मैथ्स के बेस्ट क्वेश्चन होते हैं उन्हें इस क्लास में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास में भी हम ऐसे ही एक शिफ्ट में पूछे गए एक क्वेश्चन सेट से कुछ महत्वपूर्ण मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ये रेलवे ग्रुप डी में 2018 में पूछे गए सिंगल शिफ्ट में से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अब हम इस सेट का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दिया हुआ है। तो हमें पूछा क्या है, सेक थीटा पूछा है। तो देखो साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर होते हैं, जब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी 45 डिग्री हो। क्योंकि अगर आपको टेबल में इनकी वैल्यू याद होगी तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है और कॉस थीटा की भी वैल्यू क्या हो जाती है, 1/√2 हो जाती है। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ अगर आपको टेबल में याद होगी तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हो या तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या हो जाता है, सेक हो जाता है। तो सिंपली इस वैल्यू का उल्टा कर देंगे तो √2 बटे कितना आ जाएगा, 1, यानी कि √2 आ जाएगा किसकी, सेक थीटा की वैल्यू। कुछ इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर टेबल आपको याद हो तो टेबल में भी आपको डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी, √2 इसकी वैल्यू हो जाएगी सेक थीटा की। तो कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 1 इसका बराबर हो जाएगा जो कि इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है। तो चलिए फिर इसका हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें हमें एक डायग्राम दी हुई है और साथ ही साथ कोण बी ए ई का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, कोण ए बी ई का मान दिया है 60 डिग्री, डी बी ई कोण का मान दिया है 50 डिग्री और हमें पूछा क्या है, बी सी ई का मान पूछा है, यानी कि बी सी और ई का मान पूछा है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देख लेते हैं। देखो हमें यहाँ पर 80 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री, यानी कि इस त्रिकोण को अगर हम लेते हैं तो ये कुल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का। तीनों कोणों का माप कितना हो जाता है, 180 हो जाता है। तो ये 80 है और ये 30 है, तो ये कितना होगा, ये 70 होगा। तब तीनों कोण को हम मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब जब ये 70 डिग्री हो जाएगा, कौन सा कोण, कोण बी ई ए 70 डिग्री हो जाएगा। अब बी ई ए 70 डिग्री हो गया तो बी ई डी कितना होगा, बी ई डी, कोण बी ई डी। तो कोण बी ई डी क्या होता है, रेखीय कोण है, एक लाइन पर बनने वाले दो कोण है। तो ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, क्योंकि एक लाइन पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये 180 हो जाएगा। तो इस तरह हमारा बी ई डी का मान निकल गया और ई बी डी का मान कितना है, 50 है। तो अब हम अगर इस त्रिकोण को देखते हैं तो इसमें इसका मान 110 और इसका मान 50, तो इसका मान कितना होगा, इसका मान इन दोनों, ये 110 हो गया और ये दूसरा कोण कौन सा हो गया, कोण डी बी ई, इसका मान कितना है, 50 है। दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों का योग करेंगे तो 160 हो जाएगा और तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180। तो 180 से हम 160 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। किसका निकल के आ जाएगा, कोण बी डी और ई, इसका इस वाले कोण का कितना निकल के आ जाएगा, 20 डिग्री। अब इसका 20 डिग्री हो गया तो इस वाले कोण का भी माप कितना होगा, 20 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कोण क्या सेम वृत्त में बन रहे हैं और साथ ही साथ इनके सामने की बाजू सेम बाजू है, तो इसलिए इनका कोण का माप भी क्या होगा, समान होगा। तो इसलिए इसका भी मान कितना होगा, 20 होगा। तो हमें पूछा क्या है, ये पूछा है बी सी ई पूछा है, बी सी ई कितना निकल के आ जाएगा, 20 डिग्री निकल के आ जाएगा। कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बराबर हो जाएगा, यानी कि बी सी ई कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। एक बार और फिर से समझ लो, देखो ये 80 है, ये 30 है तो ये 70 होगा, कौन सा, ये वाला। ये 70 है तो ये एक लाइन पर बनने वाले कोण होने की वजह से यहाँ पूरा कितना होगा, 110 होगा। अब इस त्रिकोण की अगर हम बात करेंगे तो इस त्रिकोण में ये 110 हो गया तो ये 50 हो गया, तो ये कितना होगा, 20 होगा, क्योंकि तीनों मिलाकर 180 होते हैं। अब ये 20 हो गया तो ये भी 20 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों त्रिकोण क्या है, एक ही वृत्त में बन रहे हैं और इनके सामने की जो बाजू है वो समान है, इसलिए इनके माप जो है वो भी समान होंगे, तो ये सेम डिग्री के बनेंगे। तो ये भी 20 का बन रहा है तो ये भी 20 का ही बनेगा, तो इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है। तो चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अब हम इस क्वेश्चन को देख लेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें क्या कहा गया है, संख्या 6 से विभाज्य है, यानी कि हमें संख्या 6 से विभाज्य वाली संख्या इसमें से कौन सी है वह बताना है। तो कैसे बता सकते हैं, हमें पता होना चाहिए 6 की विभक्ति का नियम। तो 6 की विभक्ति का नियम कैसा है कि हम जिस संख्या को 2 से और 3 से विभक्त कर सकते हैं उस संख्या को हम 6 से विभक्त कर सकते हैं। तो 2 से इन चारों संख्या को हम विभक्त कर सकते हैं क्योंकि ये चारों की चारों इवन नंबर है, क्योंकि इनके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी संख्या हो तो वो इवन नंबर होते हैं, तो इन्हें हम 2 से विभक्त कर सकते हैं। अब बात करेंगे 3 से विभक्त किस संख्या को हम कर सकते हैं, जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से हम विभक्त कर सकते हैं उसी संख्या को हम 3 से भी विभक्त कर सकते हैं। तो हमें देखना होगा कि इसमें से किस संख्या को हम 3 से विभक्त कर सकते हैं। तो हम करेंगे योग इन अंकों का, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 और 6 16 हो जाएगा। 16 को हम 3 से विभक्त नहीं कर सकते तो इसे हम 6 से विभक्त नहीं कर सकते। 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 और 3 6, 4 10 और 8 18 हो जाएगा, और 18 को हम 3 से विभक्त कर सकते हैं। तो ये संख्या हो जाएगी जिसे हम 6 से पूर्णतः विभक्त कर सकते हैं, क्योंकि इस संख्या को हम 3 से और 2 से दोनों से विभक्त कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बराबर हो जाएगा। तो चलिए फिर इस सेट का हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, रक्षा 27 दिनों में किसी कार्य को कर सकती है जबकि स्तर को इसी खुद करने में 45 दिन लगते हैं। तो वे एक साथ काम को शुरू करते हैं, लेकिन काम खत्म हो जाने से 9 दिन पहले रक्षा छोड़ जाती है। तो स्तर कितने दिन काम करता है हमें बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम सबसे पहले टोटल काम एजम्पशन वाला निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम करके। तो हम एलसीएम करेंगे तो हमारे पास एलसीएम कितना आएगा, 135 आएगा। तो हम समझ लेंगे कि ये बॉक्सेस बनाने का काम करते हैं और इन्हें 135 बॉक्सेस बनाने हैं। तो ये 27 दिन में 135 बना सकता है और ये 45 दिन में 135 बॉक्सेस बना सकता है। तो ये प्रतिदिन के कितने बनाएंगे, इससे हमारी क्षमता निकल जाएगी। हम 135 को 27 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 निकल के आएगी इसकी क्षमता, और 45 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितने 3 निकल के आएगी। यानी कि ये रक्षा प्रतिदिन के 5 बॉक्सेस बना सकती है और स्तर प्रतिदिन के कितने 3 बॉक्सेस बना सकता है। और इन्हें बनाने कितने हैं 135। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 9 दिन पहले क्या रक्षा उस काम को छोड़कर चली जाती है। तो 9 दिन पहले अगर रक्षा छोड़कर चली जाती है तो आखिरी के 9 दिन किसने काम किया होगा, स्तर ने काम किया होगा। 3 ये प्रतिदिन के बनाता है, तो आखिरी के 9 दिन इसने कितने बॉक्सेस बनाए होंगे, सिंपली 9 से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 आ जाएगा। तो 27 हम इससे घटा देंगे, तो 27 घटाने के बाद हमारे पास कितना आएगा, 108 आएगा। यानी कि उन दोनों ने मिलकर कितने बॉक्सेस बनाए होंगे, 108 बॉक्सेस बनाए होंगे। और 108 बॉक्सेस बनाए होंगे तो उन्हें दोनों को शुरू में कितने दिन लगे होंगे ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का काम जोड़ देंगे। ये प्रतिदिन के कितने बना सकते थे, 8 बना सकते थे, और इन्होंने बनाए कितने 108 बनाए, तो कितना टाइम लगा यहाँ से हम डिवाइड करके निकाल लेंगे। तो 4 से इसे काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, 4 से इसे काटेंगे 2 बार में, और 7 बार में, यानी 27 आ जाएगा। 27 को हम 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, सिंपली ये 13.5 आएगा। तो 13.5 यानी कि 13.5 दिन लगे इन दोनों को स्टार्टिंग पे 108 बॉक्सेस बनाने के, और आखिरी पे 9 दिन काम किया। यानी कि स्तर का हमें क्या बताना है, टोटल काम। शुरू में दोनों ने मिलकर 13 दिन काम किए हैं और आखिरी पे स्तर ने और काम किया है 9 दिन। यानी कि टोटल स्तर ने कितना काम किया है, ये 13.5 दिन भी और ये 9 दिन भी। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 22.5 आ जाएगा। यानी कि 22.5 दिन स्तर ने पूरा काम किया है। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कर लेना होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बराबर हो जाएगा, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो चलिए फिर हम इस सेट का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये हमें इक्वेशन दी हुई है और हमें a² + b² की वैल्यू पूछी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देख लेते हैं। देखो इस वैल्यू में आप देखोगे तो हर में जो है उसमें अंडर रूट की वैल्यू दी हुई है, और कोई भी वैल्यू को हम अंडर रूट में हर में वैल्यू नहीं रखते। यानी कि हर में जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट में नहीं रखते, उसे हमें क्या करना होता है, सॉल्व कर निकाल अंडर रूट हटा देना होता है। तो अंडर रूट इसका कैसे हटाएंगे, हम सिंपली इसका परिमेयीकरण करेंगे। परिमेयीकरण कैसे करते हैं, सिंपली हम इसको, अगर ये प्लस वाला इक्वेशन है तो इसे माइनस वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे, अंडर रूट 3 - 1 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने नीचे में किया तो ऊपर में भी इस इक्वेशन को अंडर रूट 3 - 1 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। अब इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 - 1 इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है ब्रैकेट। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्यों होगा, क्योंकि एक बार
प्लस बी है और एक बार ए माइनस बी है, और ए प्लस बी और ए माइनस बी कब होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है। तो इसे अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, पहले वैल्यू का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि सेकंड वैल्यू का, और फिर क्या हो जाता है 2ab यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और 2 से, तो 2 से 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 ही आएगा, और √3 का करेंगे तो √3 आ जाएगा। अब नीचे में क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा और ये 1 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे आगे, तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से यहाँ 4 माइनस 2 √3 निकल के आएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखो इन दोनों वैल्यू को 2 क्या है, 2 डिवाइड है तो 4 को 2 डिवाइड कर सकते हैं, और माइनस 2 को √3 2 डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से इक्वेशन अलग अलग दी है इसलिए। तो हम यहाँ 2 से काटेंगे 4 को तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये 2 आपस में कट जाएगा, तो कुछ इस तरह से वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 2 माइनस √3, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, √3 निकल के आ जाएगी। इसके बराबर क्या होता है, a प्लस बी √3 है इसके बराबर। तो इस तरह हम बता सकते हैं a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तो प्लस दिया है और यहाँ माइनस आ रहा है इसलिए -1 हो जाएगी। अब इन वैल्यू को हमें पुट कर देना है, तो देखो इसमें करेंगे a की वैल्यू पुट करेंगे कहाँ, यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और उसका करेंगे स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे प्लस है, माइनस क्या है -1 है b की वैल्यू और उसका करेंगे स्क्वायर, तो a कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा +1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर करने के बाद प्लस में बदल जाएगा, और ये आ जाएगा 5। इस तरह हमारा आंसर इस इक्वेशन का कितना निकल के आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या बराबर हो जाएगा, आंसर नंबर 4, जिसमें हमें 5 दिया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर 4 बराबर हो जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्के क्रमशः 2, 3, 5 के अनुपात में है। उसके पास कुल रकम 116 है। उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देख लेते हैं। हमारे पास अनुपात दिया हुआ है, तो हम इस अनुपात को टोटल कर कर इससे डिवाइड कर कर हम इन अनुपात की वैल्यूज़ को नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये अनुपात की वैल्यू कुछ अलग अलग है, क्योंकि इनकी जो मूल वैल्यू है जो पैसे में है और रुपए में है, तो अलग अलग होने की वजह से ये अनुपात की वैल्यू अलग अलग है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इनको इनके वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन सबके सब हमें पैसे में या तो रुपए में चाहिए, तब हम कंपैरिजन बराबर कर सकते हैं। तो इसे इन सबको हमें या तो पैसे में बदलना पड़ेगा या तो इसे रुपए में बदलना पड़ेगा। तो इसे हम रुपए में बदल सकते हैं। जब हम इसके अनुपात से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 पैसे, और 100 पैसे का 100 पैसे यानी 1 रुपये हो जाता है। तो इसका मूल्य कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसका करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो ये 3 रुपये यानी कि 3 आ गया इस रेशो का मूल्य, और इसका इन दोनों का करेंगे तो कितना आ जाए 25 यानी कि इस रेशो का मूल्य 25 आ गया। अब इन सबको हमें जोड़ देना है, इन सबको जोड़ेंगे तो 25, 3, 28 और 1 29 हो जाएगा, यानी कि 29 के मूल्य के बराबर कितना है, 116 है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमें कुल वैल्यू दी है उसे हमने निकाली वाली वैल्यू से डिवाइड कर देना है, यानी कि 29 से डिवाइड कर देना है। जब हम 29 से डिवाइड करेंगे तो 29 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। इस तरह हमारा एक रेशो की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 4 निकल के आ जाएगी। अब हमें क्या बताना है, 50 पैसे के सिक्के की वैल्यू, यानी कि उसका जो अनुपात है उससे हमें इसे मल्टीप्लाई कर देना होगा, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 50 पैसे के सिक्के की वैल्यू कितनी है, 8 है। हमें और भी दूसरे सिक्के की वैल्यू बता सकते हैं यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके, और पैसे की वैल्यू पूछी जाए कि उसमें 50 पैसे की मूल्य कितना होगा, तो ये हम 8 सिक्के हैं और 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर निकाल सकते हैं कि 4 रुपये होगा। तो इस तरह हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 8 है। तो इस तरह इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना होता है। तो चलिए फिर इस सेट का हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर दिया होगा। तो इसमें क्या कहा गया है, 3 संख्याओं का माध्य 21 है। इन आंकड़ों का परास 12 है और 2 छोटी संख्याओं के बीच का अंतर 3 है। तो तीनों में बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या हमें बतानी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, चलिए देख लेते हैं। देखो माध्य यानी हो जाता है एवरेज, तो हम एवरेज से क्या योग निकाल सकते हैं, यानी कि उन संख्या का टोटल कितना होगा वो निकाल सकते हैं। सिंपली 3 संख्या है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल निकल के आ जाएगी, ये 3 और ये 6 हो जाएगा, यानी कि 63 निकल के आ जाएगा। अब देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, हम
एग्जाम्पल के लिए 3 मैं संख्या यहाँ पर ले लेता हूँ, जैसे कि 2, 4 और 6। हमें क्या दिया हुआ था, इन सब का दिया हुआ था, माध्य दिया हुआ था। लेकिन अगर बात करें परास, तो परास क्या हो जाती है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर, यानी कि इन दोनों के बीच का कितना अंतर है, 4 है। और अब बात करेंगे दो छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना है, 2 है, यानी कि हम इनका अगर योग करते हैं तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास योग है, तो हम देखो यहाँ से अगर हम इस योग से 2 और 4 दोनों को घटा देते हैं, यानी कि 6 को घटा देते हैं, तो कितना मिलेगा हमारे पास, 6 मिलेगा। तो जब हम इस 6 को कितनी संख्या 1 2 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, यानी कि ये मिलेगा। ये क्यों होता है, क्योंकि देखो अंतर यहाँ 2 का है, तो ये 2 घटा देंगे तो ये भी 2 बन जाएगा, और परास को घटा देंगे तो कितना बन जाएगा, ये भी 2 बन जाएगा। तो ये तीनों क्या बन जाएगी, 2 2 बन जाएगी। इस तरह हमारा ये आंसर निकल के आ जाएगा इस वाले एग्जाम्पल के हिसाब से। तो उसी तरह हमारे पास योग है, तो हम उसमें से अंतर और परास को घटा देंगे और फिर उसे 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। तो देखो हमारे पास 12 है और 3 है, 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15। तो हम 15 इसमें से अगर घटा देंगे इस योग से तो कितना हो जाएगा, 15 अगर हम घटा देते हैं तो 8 और ये 4, यानी कि 48 हो जाएगा। तो 48 क्या हो गया हमारे पास, वो तीनों संख्या एक जैसे बन गई। तो अब इसे हम अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या, सबसे छोटी संख्या निकल के आ जाएगी कि उस सीरीज में तीनों संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से ये कितने जाएगा, 1 बार में जाएगा, और फिर आ जाएगा 1 6 बार में जाएगा। तो इस तरह हमारी सबसे छोटी संख्या 16 निकल के आ जाएगी। और परास क्या होता है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर, यानी कि इसमें हम परास को अगर जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या, सबसे बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी। तो हम परास को इसमें जोड़ देंगे 12 को, तो 12 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो इस तरह सबसे बड़ी संख्या कौन सी निकल के आ गई, 28 निकल कर आ गई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह से इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना होता है। तो चलिए फिर हम इस सेट का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देख लेते हैं। देखो अंडर रूट में ये वैल्यू है, तो इसको हम सबसे पहले तोड़ देंगे कुछ वैल्यूज में। जैसे कि हम 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 21 हो जाएगा, और 21 को और कर सकते हैं 7 × 3 कर सकते हैं, 7 या 21 हो जाता है। तो कुछ इस तरह से ये अंडर रूट में हो जाएगा। तो ये 2 7 होने की वजह से अंडर रूट से बाहर निकल जाएंगे, 7 यहाँ पर बाहर निकल जाएगा, और 7 और 3 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो 7 और 3 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो 21 आ जाएगा, और ये क्या बचेगा अंदर में, 3 अंडर रूट में बचेगा। फिर सेकंड की बात करें, इसकी हम बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7, और ये अंडर रूट 1 का अंडर रूट 1 ही होगा, 7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 7 ही आ जाएगा ऊपर में। और नीचे की बात करें तो ये हो जाएगा 3, जो कि नीचे हर में है, और ये अंडर रूट 3 हो जाएगा। फिर अगले इसकी बात करें तो इसे कैसे, ये आ जाएगा 7, क्योंकि 1 का अंडर रूट 1 ही हो जाता है, तो 7 और 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 आ जाएगा, और अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। इन सबके हर को हमें समान करने के लिए एलसीएम नीचे में लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कौन सी वैल्यू लेंगे, ये वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें अंडर रूट भी है और 3 भी है, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है, इसलिए 3 अंडर रूट 3 कर देंगे। अब 3 अंडर रूट 3 यहाँ करना है, तो इधर ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 का मल्टीप्लिकेशन कितना, 3 अंडर रूट 3 का होगा, तो 3 का होगा तो कितना होगा, ये 3 होगा और ये 6 होगा। और अंडर रूट 3 का मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से अंडर रूट हटकर एक ही 3 बच जाएगा, तो ये 3 का इससे मल्टीप्लिकेशन होकर ये कितना हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा, और ये 18 आ जाएगा। इस तरह ये वाला सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तो सेम वैल्यू होने की वजह से ऊपर सिर्फ 7 ही आएगा, और यहाँ 3 का होगा, क्योंकि यहाँ 3 लाना पड़ेगा, तो यहाँ 3 का हो जाएगा। तो 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब 21 में से 7 को घटाएंगे तो 14 आ जाएगा, और 14 को हम जब 14 आ जाएगा, और 14 को जब इस नंबर में हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 203 आ जाएगा, और ये अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा। लेकिन आपको पता होगा कि कोई भी वैल्यू को हम अगर हर में रख रहे हैं तो उसे अंडर रूट में नहीं रख सकते, इसलिए इसका अंडर रूट हटाना होगा। तो अंडर रूट 3 हटाने के लिए अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर भी अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 203 हो जाएगा, और ये अंडर रूट 3 हो जाएगा। और जब ये अंडर रूट हट जाएगा तो 1 3 हट जाएगा, और सिंपली 1 3 आ जाएगा, और ये 1 3 था, तो 3 और 3 का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी इस सिंप्लीफिकेशन के इक्वेशन की। तो ये क्या निकल के आ जाएगी, 103 अंडर रूट 3, और डिवाइड में क्या है, 9 है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो ये 9 है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 203 अंडर रूट 3/9 हो जाएगा। कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना होता है। तो चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इस सेट का। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें क्या दिया है, शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5 और 7 के अनुपात में बांटी गई है। तो यदि परिणीता शिवानी को 5
रुपए दे देती है तो अनुपात बदल कर 3-4 हो जाएगा। विभाजित की गई धनराशि क्या है? तो हमें शुरू में विभाजित की गई धनराशि पूछी है। तो देखो इसमें क्या कहा गया है, शिवानी को क्या परिनिधा 5 रुपए दे देती है, तो इस केस में कितना जुड़ेगा? 5 जुड़ेगा, और इस केस में क्या होगा? 5 कम हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से हमें इसे लिख देना होता है और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो हम रेशो का रेशो से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, और लेंगे क्या? डिफरेंट लेंगे, और इस रेशो का इस रेशो से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। और इन दोनों के बीच का क्या लेंगे? डिफरेंट लेना है, ना कि माइनस प्लस। अब देखो इस वैल्यू से हम इस नीचे वाले रेशो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, और इस रेशो से इस वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 15 आ जाएगा। अब देखो इसके भी बीच में हम डिफरेंट लेंगे, और ये माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ कम हुआ है और यहाँ ज़्यादा हुआ है, तो यहाँ प्लस लगाया, यहाँ माइनस लगाया, तो ये प्लस का, ये माइनस का आएगा। अब देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना आएगा? इन दोनों के बीच का डिफरेंट 5 नहीं आएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंट आएगा 35 आएगा। वो कैसे? क्योंकि एक वैल्यू माइनस की है और एक वैल्यू प्लस की, और प्लस की और माइनस की वैल्यू हो तब डिफरेंट क्या हो जाता है? वो वैल्यू आपस में जुड़ जाती है, वही होता है उन दोनों के बीच का डिफरेंट, यानी कि 35। इस तरह हमारे पास एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35 आ जाएगी। अब हमें बताना है 5 रेशो की वैल्यू और 7 रेशो की वैल्यू, तो हम आसानी से बता सकते हैं। 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 रेशो की वैल्यू 5 25 और 15 16 17, यानी कि 175 निकल के आ जाएगी। और इधर कर देंगे हम 7 5 35, 3 7 21 22 23 24, यानी कि कुछ इस तरह से 245 निकल के आ जाएगी। शिवानी के पास 175 और परिणीता के पास 245 रुपए विभाजित किए थे। कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। तो हमें क्या पूछा गया है? विभाजित धनराशि क्या होगी? तो दोनों को जोड़ देंगे, हमें विभाजित धनराशि मिल जाएगी। तो हम 175 में 175 और 45 दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हासिल का 1 7 4 11 12 हासिल का 1, और ये 420 निकल के आ जाएगा। तो 420 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि आपको किस में दिखेगा? ऑप्शन नंबर 3 में दिखेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना होता है। तो चलिए फिर हम इस सीरीज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? कॉस्मेटिक की एक दुकान में कॉस्मेटिक और सामग्री के भिन्न ब्रांड है। दुकान की 50% बिक्री बालों की सामग्री से होती है, 40% बिक्री व्यक्तिगत स्वच्छ उत्पादों से होती है। हर तिमाही में दुकान की बिक्री औसत 15 लाख होती है। व्यक्तिगत स्वच्छ उत्पाद से होने वाली दुकान की प्रति माह औसत बिक्री कितनी है, हमें बताना है। तो देखो हमें 3 महीने की बिक्री दी हुई है स्वच्छ उत्पाद की, हमें प्रति महीने की बिक्री उत्पाद पूछा है कि कितना है। तो हम सबसे पहले ये 3 महीने से इसे 1 महीने पर ला लेंगे। कैसे? 3 से डिवाइड करेंगे, 1 महीने की बिक्री कुल कितनी होती है वो निकल के आ जाएगी। तो 3 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 लाख आ जाएगा। तो 5 लाख होती है प्रति महीने की बिक्री। अब इस 5 लाख में कितनी स्वच्छ उत्पाद की बिक्री कितनी होती है? 40% होती है। तो हम 40% निकाल लेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये 0 से 0 कट हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कट हो जाएगा। 4 से 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20 आएगा, और 1 2 3 4 0 हो जाएंगे, 1 2 3 और 4। तो इस तरह 2 लाख निकल के आ जाएगी, यानी कि स्वच्छ उत्पाद की बिक्री प्रति माह कितनी हो रही है? 2 लाख हो रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बराबर हो जाएगा। कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है। तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन थे जो कि बेस्ट क्वेश्चन थे 1 शिफ्ट के, जो कि ग्रुप डी में लास्ट टाइम 2018 में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो कि आने वाली एग्जाम में आपको हेल्पफुल जरूर होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं हम अगले सेट के साथ। धन्यवाद।